हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज और आज हम करेंगे अपनी क्लास को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। कुछ दिन से हम नाउन डिस्कस करते आ रहे हैं। नाउन के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रूल्स के रूप में हम सीख तो लेते हैं, बट जब तक उन्हें एग्जाम्पल के थ्रू ना सीखा जाए दिक्कत हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को लेते हुए। तो एग्जाम्पल्स में ये हमारे पास कुछ फैंटास्टिक एग्जांपल्स हैं। लुक, बहुत मजेदार है। देखिए, पहले मैं सभी सेंटेंसेस को पढ़ देता हूं आपके सामने, फिर डिस्कस करेंगे। द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स, स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम, माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ इज वेरी चार्मिंग एंड सिटीज आफ्टर सिटीज वाज अटैक्ड। या फुल स्टॉप होना चाहिए, लगा देते हैं। तो बताएं बच्चों, शुरू करें क्या? पढ़ना शुरू करें? चलिए। नंबर 1 सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं द फ्रेंच हैव स्ट्रेंज हैबिट्स। किसी भी देश के जो लोग होते हैं उनकी जो स्ट्रेंज की बात कर रहा है, तो स्ट्रेंज हैबिट्स नहीं होगा, कस्टम्स हो जाएगा। CUSTOM, कस्टम्स हो जाएगा। उनका जो कस्टम होता है, उनका जो रीति रिवाज होता है। किसकी बात कर रहा है? फ्रेंच लोगों की बात कर रहा है। अगर किसी पर्सनल बात हो रही हो, किसी पर्सन की पर्सनल बात हो रही हो, किसी फैमिली की पर्सनल बात हो, तो वो हैबिट हो सकती है। बट यहाँ बात हो रही है द फ्रेंच का मीनिंग है फ्रांस के लोग, तो ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर हम कर देंगे कस्टम्स। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पर। स्टीलिंग इज अ बैड कस्टम, तो अब आपको समझ आ गया होगा, हैबिट होता है। हैबिट्स हो जाएगा, हैबिट, क्योंकि स्टीलिंग, चोरी करना, एक बुरी आदत है। ये होगा करेक्ट आंसर। नाउ कम टू थर्ड वन। माय अंकल सेक्रेटरीज वाइफ इज वेरी चार्मिंग। मेरे अंकल की सेक्रेटरी की वाइफ। हम दो बार अपोस्ट्रोफे विद एस यूज नहीं कर सकते, तो इसे कैसे लिखेंगे? ये तो हमें पता चल गया, इस पार्ट में एरर है ना। बट हम क्या लिखेंगे? द वाइफ ऑफ माय uncle's secretary. This is correct English. The wife of my uncle's secretary is very charming. This is correct English. Okay? And now cities after cities was attacked. क्या आपको ये रूल याद आ रहा है? जब भी कोई नाउन preposition के बाद रिपीट होता है तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है। तो सिटीज को क्या करेंगे? सिंगुलर कर देंगे। ठीक है, ये थी हमारी 4 एरर्स। कहीं कस्टम का हैबिट, कहीं हैबिट का कस्टम किया, कहीं हमने ये रूल अप्लाई किया और कहीं हमने अपोस्ट्रोफी विद एस वाला भी रूल अप्लाई किया। आइए चलते हैं आगे, कुछ और सेंटेंसेस करेंगे। 5 नंबर, लुक, पढ़ देते हैं हम इसे। Kamal enjoys a friendship in this college, in the college. We have read 2/3 of this novel. You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else. He informed me that he had gone to one of the minister's residences and stayed there all night. मैं स्क्रीन से थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, अच्छी तरह देखिए, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं इन सभी सेंटेंसेस को। बताओ बच्चों, बताओ। बताएं। देखिए, पहली एरर तो ये हमें दिखाई दे रही है कि ये फ्री शिप नहीं होगा। ये होता है, या तो होता है फ्री स्टूडेंटशिप या फिर होता है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप इन द कॉलेज। Kamal enjoys scholarship in the college. This is correct English. And आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। We have read 2/3 of this novel.
तो 2/3 क्या है? 2/3 एक पार्ट की बात हो रही है कि इसके 2 पार्ट, तो इट शुड बी 2/3 ऑफ दिस नॉवल। ये है करेक्ट इंग्लिश। ओके, एंड अब 7th पे आइए, बताइए आप। You know it well that your success in life depends not on my advice but on somebody else. अगर आपको याद हो, अगर ये वर्ड्स आ जाए somebody, anybody, nobody, या someone, no one, anyone, या no one, तो इसके बाद अगर else लग जाए तो फिर हम apostrophe with s इसमें लगाते हैं, somebody else, somebody else यहां लगाएंगे। ओके, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि इस शीट में 8 नंबर, ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। यहां दो रूल्स हमें सी पार्ट में परेशान कर सकते हैं, बट हम होंगे नहीं परेशान क्योंकि हमने रूल सीखा हुआ है। क्या? वन ऑफ के बाद क्या आएगा? मिनिस्टर, और फिर मिनिस्टर के बाद रेजिडेंस, है ना? तो हम इसे पूरा करेक्ट कैसे करेंगे? वन ऑफ द, या ऐसे भी कर सकते हैं हम, gone to the residence of one of ministers, one of the ministers, residence of one of the ministers। तो ये रेजिडेंस में एस भी नहीं आएगा, याद रखिएगा, मैंने एस नहीं लगाया है, देख लीजिए इसे अच्छी तरह। सो 8 क्वेश्चंस, गॉट इट। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आप इन्हें या तो इनका स्क्रीनशॉट लिया करो या प्रॉपर नोट्स बना के इन्हें लिखा जरूर करो। ओके, चलिए look, the building's roof needs repairing, otherwise it may fall down and result into many persons. Okay, I visited John's and Mary's house twice but found the couple absent, and I stopped his going out late at night because the situation in the town was very tense. अब देखिए जी, पढ़ते हैं हम इसे। सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते, तो क्या करेंगे? रूफ ऑफ द बिल्डिंग। क्या यूज करेंगे? द रूफ ऑफ द बिल्डिंग इज करेक्ट इंग्लिश। 10 नंबर और 11 नंबर के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। देखिए बच्चों, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं, आप देखिए और बताइए क्या लग रहा है आपको। कुछ समझ आ रहा है? कैच किया? देखिए, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरीज हाउस। आपको याद होगा जब अपोस्ट्रोफे दोनों के साथ लग रहा हो और उनका पोजेशन एक ही हो, जैसे कि हाउस क्या है? एक ही है। किसका है? मैरी का और जॉन का। उस केस में हम जॉन के साथ वाला एस हटा देंगे, मैरी के साथ अपोस्ट्रोफे विद एस लगेगा। जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ये है करेक्ट इंग्लिश। ओके, और अभी से भी देख लीजिए। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट at night because the situation in the town was very tense. I stopped him going out late. I stopped him going out late at night. एक यूज है, मैं आपको कराऊंगा, वो क्या होता है मैं देखिए अभी बताऊंगा तो समझ नहीं आएगा। एक रूल लिख लीजिए जो हम करेंगे। possessive केस प्लस gerund फॉर्म। possessive केस के साथ जब gerund कराएंगे तो आपको ये रूल पूरा समझ आ जाएगा। ओके, अभी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको बताने में, बट जब वो रूल की तरह करेंगे तो फिर
कम मेहनत में आपको सारा समझ आ जाएगा। अभी गारंटी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तब पक्का आएगा। तो वेट करते हैं हम उस रूल की जो ही मैंने लिखा है, जीरेंड वाला रूल। ओके, नाउ देखिए जी 12, 13 और 14 नंबर को एक बार देखिए बच्चों, क्या कह रहा है? ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयरबाय वैक्सिंग द टीचर। ये रूल भी उससे मिलता जुलता है जो है, बट मैं इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, बताता हूँ क्या है। अमेरिका's problems are however not so serious and awful as India. Your tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. देखिए जी 12 नंबर को देखिए, he did not approve of his son raising stupid question. गलती क्या है? उसके सन के रेज करने पर, ये ऐसा लगा दो सही हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी विद एस, ठीक है। ही डिड नॉट अप्रूव, उसने अप्रूव नहीं किया, क्या नहीं अप्रूव किया? ऑफ हिज सन्स रेजिंग क्वेश्चंस, उसके सन के क्वेश्चन पूछने पर। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मुझे उसका गाना गाना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हिज सन्स रेजिंग क्वेश्चंस, रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वैक्सिंग द टीचर, वैक्सिंग द टीचर, परेशान करना होता है। ओके 30 नंबर देखिए बच्चों, कुछ समझ आ रहा है? America's problems are however not so serious and awful as India. भाई इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो रहा है, या कंपैरिजन हो रहा है इंडिया की प्रॉब्लम से। तो कह रहा है अमेरिका की प्रॉब्लम्स, और यहां पर आ रहा है इंडिया की प्रॉब्लम। तो हम क्या कर देंगे? हम कर देंगे सिर्फ इंडियाज कर दो तो भी चलेगा, सिर्फ इंडिया कर दो तो भी चलेगा। यहाँ इंडियाज का मीनिंग क्या है? यहाँ इंडिया का मीनिंग है इंडियाज प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि प्रॉब्लम वर्ड तो यहाँ प्रॉब्लम्स नाउन जो प्लूरल में लिखा है, हमें इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो हम ऐसे लिख के छोड़ देते हैं इंडियाज। इंडियाज मीन्स इंडियाज की प्रॉब्लम। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम से बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी वाली से बड़ी है। मेरी वाली क्या? मेरी वाली प्रॉब्लम से। जो हमने पहले नाउन बोला होता है उसके रिपीटेशन से हम बचते हैं, इट बिकम्स इनकम्बसम। तो अब ये देखिए जी 14 नंबर, ये भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, विचार कीजिए। मैं पीछे हो जाता हूं। योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली Your tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. तो क्या करें? देखिए, your tone of speaking as well as your friends, ये हो जाएगी करेक्ट इंग्लिश। Is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. ये है करेक्ट इंग्लिश। ओके, your tone of speaking as well as your friends is really extremely sarcastic, yet we never take it seriously. ये है करेक्ट इंग्लिश। हमने किए 14 सेंटेंसेस। जानते हैं अगले 4 क्वेश्चन क्या है? देखिए जी, देखिए हम पढ़ते हैं इसे, स्क्रीन आपको पूरी मिलेगी। देखिए, द फाइनेंस मिनिस्टर boost of improving the economic condition of the countries. The life of the rich is not in many ways as peaceful as that of the poor. For your sake as well as for your wife, we all wish that you may get that job. The expert mason reported to the owner of the hotel that there was no question of the walls falling down. समझते हैं। The finance minister boost of improving the economic condition of the country होना चाहिए ना, कंट्रीज क्यों? भाई पोजेशन दिखाने के लिए या तो आप ऑफ लगाते हैं, ऑफ तो लगा हुआ है वहां, फिर हम ये क्यों करेंगे? ऑफ द कंट्री, या कहते हैं कंट्रीज इकोनॉमिक कंडीशन, या तो ऐसे लिखते या फिर लिखो ऑफ द कंट्री। तो ये एरर हमारी आई डी पार्ट के अंदर जो आपने देखी। गॉट इट? अब देखिए जी 16 नंबर, क्या आप गेस कर पाएंगे बच्चों? क्या गेस कर पाएंगे? द लाइफ ऑफ द रिच का मीनिंग होता है अमीर लोग, इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द, आपको बताना चाहूंगा, द पुअर।
का मीनिंग ही गरीब लोग होता है। द पुअर का मीनिंग ही गरीब लोग होता है। द रिच, द पुअर। ओके, 17 को देखिए, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ। तो योर वाइफ क्या होता है? योर वाइफ सेक होना चाहिए ना, एज फॉर एज वेल एज फॉर योर, तो क्या करेंगे? वाइफ्स। वी ऑल विश दैट यू मे गेट दैट जॉब। ये है करेक्ट इंग्लिश। तो करेक्शन यहां पर रिक्वायर्ड थी बी पार्ट में। तो 17 का बी पार्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 18 पे आइए। द एक्सपर्ट पर्सन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द, यहां भी सब में सेम काइंड ऑफ एरर्स वी कैन से, ये हट जाएगा, सिर्फ वॉल आएगा। ऑफ द, जब ये ऑफ द आ गया तो ये अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत है ही नहीं। गॉट इट? तो एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे हम इसके बाद। फाइन, चलिए जी बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। The officer said that he appreciated his staff's coming on time and cooperating him. As we are told, the idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India. It is true that I met the chief minister at one of my friend's houses. The teacher said to us that one ought to work hard in order to attain one goal. देखिए, आज जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये एक ही कैटेगरी में से हमें ज्यादा मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है आज आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा इन्हें सॉल्व करना। देखिए, जैसे कि फर्स्ट वन देख रहे हैं, हमने क्या देखा? द ऑफिसर सेड ही एप्रिशिएटेड हिज स्टाफ नहीं स्टाफ्स, क्या हो जाएगा? स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। ओके, अब यहां देखिए, एज वी आर टोल्ड द आइडिया ऑफ मिसेस गांधीज। देखो, अभी अभी हमने बात की थी जब ऑफ आ जाए तो फिर मिसेस गांधीज नहीं होना चाहिए, गांधी होना चाहिए। क्या लिखेंगे? मिसेस गांधी। किसका? द आइडिया ऑफ मिसेस गांधी। ऑफ वर्ड हमें पोजेशन दिखा रहा है, हमें अपोस्ट्रोफी एस की जरूरत ही नहीं है। फाइन, अब देखिए 21 नंबर। इट इज ट्रू दैट आई मेट द चीफ मिनिस्टर एट वन ऑफ माई फ्रेंड्स houses. No, one of my friends house, one of के बाद house आएगा। This is correct English। 22nd को भी देख लेते हैं। The teacher said to us that one ought to work hard in order to attain, किसे? वन यहां पर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका जो पोजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? जैसे आई से होता है माय, ही से होता है हिज, शी से होता है हर, दे से होता है देयर, यू से होता है योर और वी से होता है आर। तो वन से क्या हो जाएगा? वंस। क्या लिखेंगे? यहां लिख देता हूं मैं, वंस गोल, वंस गोल। ओके, so we have done 22 questions in this session, and now the time for some more. लास्ट 3 क्वेश्चंस पढ़िए जी, पढ़िए। हम पीछे हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और पढ़ भी सकते हैं। Being sure of his success, he told his friends that he would never forget even his enemies' names. The survey gives us much knowledge of the public's opinion on the matter of terrorism. Very few soldiers dare to turn a deaf ear to their commanders in chief orders. देखिए, समझते हैं, ये फुल स्टॉप लगा दें, मिसिंग है। Being sure of his success, he told his
फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज एनिमीज नेम। क्या है? एनिमी का नाम। तो क्या करेंगे, यहां अपोस्ट्रोफी विद एस लगा दो, सही हो जाएगा, एनिमीज नेम्स हो जाएगा। ओके, ये है करेक्ट इंग्लिश। अब देखिए 24 को देखिए, द सर्वे गिव्स अस मच नॉलेज ऑफ द पब्लिक्स ओपिनियन। क्या होता है यार? दिस इज पब्लिक ओपिनियन। And the last one is very few soldiers dare to turn a deaf ear to their commanders in chief order। देखो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स होना चाहिए, तो ये यहां पर गलत लगा हुआ है, ये चीफ के साथ लगेगा क्योंकि उसका ऑर्डर है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। ओके, तो ये आपने देखे 25 क्वेश्चन। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं गाइस, 25 में से आपका स्कोर क्या है? आपका स्कोर क्या है ये बताइए। तो इसी तरह से एक और क्लास में हम देखेंगे नाउन के कुछ और क्वेश्चंस कल। भूलिएगा मत, समय पर मिलिएगा। विल बी डूइंग मोर प्रैक्टिस फॉर नाउन। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।